हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को अभी एक दो दिन से न्यूज़ मिल रही होगी कि नीट का पेपर लीक हो गया है और नीट का पेपर अब दोबारा से कंडक्ट होगा, ऐसे न्यूज़ यूट्यूब पर चल रही है। तो आप सभी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी एनटीए की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है इसके बारे में। जब तक एनटीए की तरफ से इसमें कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये जितने भी पेपर लीक करने वाले हैं, ये बड़े स्केल पे पेपर लीक हुआ है, लेकिन अभी तक ये लोग सारे के सारे पकड़े नहीं गए हैं। सिर्फ जिनका पता चला है वो सिर्फ जयपुर में, उत्तर प्रदेश में और अजमेर में ये कुछ लोग ही पकड़े गए हैं अभी। ये ऑफिशियल खबर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको स्क्रीन पे आपको न्यूज़पेपर स्लाइड्स दिख रही होंगी कुछ। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी था कि नीट का पेपर जब सीकर में सॉल्वर से सॉल्व नहीं हुआ था तो उसको आगे हरियाणा भेजा गया था सॉल्व करने के लिए। तो ये पेपर इस लीक तो बड़े स्केल पर हुआ है, ये बात मान सकते हैं, लेकिन जब तक एनटीए की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक हम नहीं बोल सकते कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होगा। यदि नीट का एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होता है तो ये एक जयपुर सेंटर पर ही कराया जा सकता है या फिर एक सिंगल स्टेट में ही कराया जा सकता है, क्योंकि पूरे भारत में दोबारा से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना 2021 के लिए ये अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ऑलरेडी सितंबर में हो रहा है, जो कि ऑलरेडी लेट है। यदि इसको दोबारा से रिकंडक्ट कराया गया या रीशेड्यूल कराया गया, जो यदि सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, तो यदि इसको दोबारा से रिकंडक्ट कराया गया तो इसमें आप देखोगे कि इसको कराने में कम से कम 2 महीने का टाइम चला जाएगा। तो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास ये पेपर कराया जाएगा। तो तब तक इस पेपर को करा पाना मतलब कि 2022 के सेशन को बहुत ज़्यादा डिले करना हो जाएगा। तो ये नीट का पेपर रिकंडक्ट कराना इतना इजी नहीं होगा। तो आप सभी के ज़्यादा चिंतित ना हों। इनको इनको या तो एक स्टेट पे ये पेपर दोबारा कंडक्ट करा दिया जाएगा या फिर एक सेंटर पे करा दिया जाएगा या फिर एक सिटी में करा दिया जाएगा। लेकिन जब तक एनटी का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक कंफ्यूज ना हो। और इसमें आप देखोगे कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था कि नीट का पेपर जब 2015 में लीक हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें आदेश था कि यदि किसी भी एग्ज़ाम का पेपर किसी भी कैंडिडेट के द्वारा लीक होता है या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशन के द्वारा लीक होता है, तो वो एक स्मॉल स्केल पर नहीं हो सकता, वो एक लार्ज स्केल पर होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए उस पेपर को रद्द किया जाता है और इसे दोबारा कंडक्ट कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो यदि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसके रिकंडक्ट होने के चांस हैं, लेकिन जैसा कि अभी सेशन लेट चल रहा है कोविड की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना करें, या तो इनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई कर दी जाएगी या इनकी ओएमआर सीज कर दी जाए, लेकिन नीट को रीशेड्यूल करने के और रीनीट होने के चांस कम हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पर नए हैं, ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए। थैंक यू।